रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपीराय। जब विभीषण से हनुमान जी मिलने जाते हैं तो मैं ये प्रसंग जब कभी कभी मैं अपनी छोटी समझ से किसी को बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मुझे समझ में आया है कि क्यों नित्य आपको प्रयत्न करना है प्रभु के नज़दीक जाने के लिए, उपवास या पाठ या मंत्र करने का क्यों करना है, इसका भी तुलसी जी ने इतने अच्छे से उसमें बता रखा है रामायण में, सुंदरकांड में। वो जब वो जाते हैं वो कैसे मिलते हैं और उनको क्यों पता चलता है कि यही विभीषण का घर है। हनुमान जी ने देखा, क्या देखा? नव तुलसी का वृंद, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपीराय। राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह है रामायुध। जैसे हमारे घरों के बाहर नेम प्लेट्स लगती हैं, हम लिखवाते हैं शर्मा जी का घर है, शर्मा हाउस, वर्मा हाउस, छाबड़ा हाउस, अरोड़ा हाउस। लेकिन वही एक नेम प्लेट पर अगर ऊपर लिखा हो राम, तो वो किसका घर हो जाएगा? श्री भगवान का। मैं तो जहाँ भी घर में रहता पहले, तो मैं तो बेल पर भी लिखवा रखा था राम। भाई बेल दबाओ जहाँ राम लिखा हो। तो रामायुध, राम जी के धनुष बाण। इसमें हनुमान जी ने सोचा यार तेरा तो एटीट्यूड खत्म हो गया। मैं सोच रहा था लंका में सबसे पहले मैं आया हूँ, मुझसे पहले तो राम जी के धनुष बाण आ गए। फिर देखा कि बाण बाद में आता है, धनुष पहले आता है। कोई बाण चलाएगा तो पहले क्या उठाएगा? धनुष। फिर बाण चढ़ाएगा तो पहले हाथ में क्या आया? धनुष, फिर बाण। तो समझ गए हनुमान जी मेरे राम जी का बाण धनुष और बाण हूं मैं। सुंदरकांड शुरू होता तो क्या लिखा? जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा यही भांति चले। यानी जैसे बाण चलता है राम जी का, ऐसे हनुमान जी चले। अमोघ बाण क्या होता है? छोड़ा, काम करके वापस आ जाता है, वो हनुमान जी है, इसलिए अमोघ बाणा। दूसरा हनुमान जी ने देखा नव तुलसी, ओ तुलसी लगी है आंगन में। मैं कहता रहता हूँ अपने आंगन में तुलसी होनी चाहिए। नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है और तुलसी एंटीबायोटिक भी है और तुलसी भगवान की प्रिया भी है, प्रियसी जी, वृंदा। तो तुलसी जहाँ जिस आंगन में होती है वहाँ भी नेगेटिविटी दूर रहती है। ये तो यहाँ तक ये कहते हैं कि वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ जी, इतना तुलसी का आनंद है। ये दो चीज़ें भी हनुमान जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, यानी कि खींचा तो लेकिन विश्वास नहीं दिला पाई, भरोसा नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी एक चौपाई अर्धाली में लिख देते हैं, मन महु तर्क करे कपि लागा। यानी कि हनुमान जी तर्क कर रहे, नहीं यार ये नकली है, नहीं यार ये नकली है। उसी समय विभीषण जागा, राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा बाढ़ में जाए। अब कोई जागते ही हृदय से राम बोल रहा, तो ये नकली नहीं हो सकता भाई। अब तो ऊपर खड़े थे नीचे आ गए, जय श्री राम। और जैसे ही कोई राम राम बोलता है तो उसका जवाब तो 4 बार ही आता ना, राम 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 जी राम राम। हनुमान जी ने कहा हाँ भाई राम राम राम। और जैसे ही सुंदर ब्राह्मण के वेश में देखा विभीषण ने सोचा राम जी आ गए। तो कहला कि तुम राम दीन अनुरागी। हनुमान जी ने कहा चुप, मैं तो उनके दासों का दासों का दासों का दासों का दास। तू बता। बोले लंका में कैसे रहता? बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, जिमी 10 नन महु जीभ बेचारी। यानी कि जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है। अच्छा, दांतों, जीभ को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? जीभ को सबसे ज्यादा खतरा किससे? दांतों से। दांतों से। विभीषण कह रहा मैं जीभ हूं, राक्षस दांत है। तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा इसको समझाना ही पड़ेगा हिंदी में। तो जैसा जिसका प्रश्न वैसा उसका आंसर। हनुमान जी ने कहा अगर जीभ दांतों से डरती है तो तू जानता है जीभ की ताकत दांतों से ज्यादा होती है। बोले कैसे? बोले एक बार डॉक्टर के पास जाके कह दे डॉक्टर साहब ये वाला दांत दुखी कर रहा है, बोलेगी तो जीभ,
तो क्या करेगा डॉक्टर? सबको उखाड़ मारेगा और एक एक करके सबको उखाड़े जो ये भी खराब है जी। तो दांत राक्षस है, तू जीव है, तो बता दे ये वाला राक्षस खराब है। ये या तो सारे ही कहते सबको उखाड़ मारेंगे। और फिर जीव लाग कहती रहे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब छोड़ दो, फिर उखाड़ के ही मानता डॉक्टर। विभीषण ने कहा ये क्या चक्कर है? बोले जैसा तेरा प्रश्न वैसा मेरा उत्तर। और अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो राज किसका फिर? जीव का कहीं भी डोले, कहीं घूमे, कौन रोक रहा? जीव कुछ भोजन करते हुए टुकड़ा फंस जाए, बेचारी चैन से नहीं बैठती। हाँ, बार बार जाएगी निकल के वहीं, इसे निकालो पैर। और वैसे ही विभीषण भी घायल होता रहा, लेकिन बार बार समझाता रहा अपने भाई को। मैं इसी पे आने वाला था कि कैरेक्टर की अगर बात करें तो विभीषण भी जैसे छोटे भाई को होना चाहिए वैसे ही समझाता रहा। जीव क्या करती है? बार बार उस टुकड़े को निकालेगी। जब तक दांत में से टुकड़ा निकल नहीं जाएगा जीव चुप नहीं बैठती। बार बार घूमती घामती फिर वहीं जाएगी, फिर निकालेगी, जब तक वो निकलेगा नहीं टुकड़ा। इसका अर्थ क्या है? जीव दांतों का दुख नहीं देख सकती और दांत जीव को ही काटते हैं। यही है सज्जन और असज्जन। हनुमान जी से विभीषण ने माथा पकड़ लिया, समझ नहीं आया मुझे आपका आंसर। अरे बोले तूने कहा तू जीव है, राक्षस दांत है, तो तू जीव, राक्षस दांत और डॉक्टर साहब राम जी हैं, उनके पास हो जा रहे, आ रहे हैं कुछ दिन में। ऐसा दांतों को बाहर करेंगे, ठीक कर देंगे। तू तो एक बार जाके कह देना पर। ये प्रसंग है। और फिर वो जाते हैं वहां पर, फिर वो तो हनुमान जी ने निमंत्रण दिया ना फिर कि आओ बेटा अब तेरा स्वागत हम कराएंगे। तू मुझे माँ से मिला, हम तुझे पिता से मिला देंगे।